नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं द SB न्यूज़ चैनल। देश और दुनिया में फेमस होता हुआ हमारा चैनल। आइए ले चलते हैं आज आपको खबरों की ओर। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। इस मुहावरे को सार्थक किया है छतरपुर के बगौता के रहने वाले स्वर्गीय लखन राजपूत के बड़े बेटे पुष्पेंद्र राजपूत ने, जिसने अपने ही सगे छोटे भाई के हिस्से की पूरी जमीन और उसका पूरा हिस्सा हड़प लिया। राजेंद्र सभी विभागों के चक्कर काट रहा, शिकायतें कर रहा, पंचायत भी लगाई, मगर कहीं भी कोई सुनवाई उसकी नहीं हो रही। सागर रोड में पायल ढाबा के पीछे ये जमीनें आसपास सारी की सारी लखन राजपूत की थी। ये 10 एकड़ जमीन थी जिस पर प्लाटिंग हो गई, मकान बन गए, मगर इसमें सिर्फ और सिर्फ बड़े भाई पुष्पेंद्र का हक है। उसने ये जमीनें बेच डाली और छोटे भाई राजेंद्र राजपूत को कुछ भी नहीं मिला। बड़े भाई ने अपनी पत्नी की मामी के नाम पर भी कुछ जमीन कर दी, अपने साले के नाम पर भी कुछ जमीन करवा दी। आरआई पटवारी ने भी नकल बनवाई है, उन्होंने भी इसके पक्ष में नकल बनाई, लेकिन मौके पर आज तक कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा। राजेंद्र राजपूत अपनी 3 बेटियों और पत्नी सहित दर दर की ठोकरें खाता घूम रहा है। 3 बेटियों की जिम्मेदारी और घर में खर्च तक करने के लिए पैसा नहीं, छोटे छोटे खर्चों के लिए भी मोहताज राजेंद्र अब उम्मीद हारता जा रहा है। बगौता के हैं। बगौता में जी जो आपके बगल में खड़े हुए हैं, ये हमारी सामने के हैं राजेंद्र राजपूत, और इनके पिताजी का नाम था लखन राजपूत, और इनका ज़मीनी मैटर है जो सो इनके पिताजी ने पूरी ज़मीन बेच डाली और वो बड़े लड़का को पैसे दे दिए, और बहनन को भी, मोड़ियन को भी कुछ दे दिया होगा। वो हमको बेची है कि इनके भाइयों ने बेची है? भाई पिता थे, अब भाइयों ने बेची हो या पिता ने बेची हो, अब वो हमें जो क्लियर नहीं है जानकारी की ने बेची। कहा है तो बापा ही की बेची, जैसे बाप के नाम थी, तो बड़े लड़का ने बिकवाई हुई है, तो अभी बापा ही की बेची कहा है। वो तो मतलब इनको पैतृक जमीन में से कोई हिस्सा नहीं मिला है, अभी नहीं मिला है। हिस्सा तो मिलना चाहिए, लेकिन अभी मिला नहीं है उसको। बगौता के निवासी ने भी ये बात की पुष्टि की है कि लखन राजपूत के 2 बेटे थे और पैतृक जमीन पर दोनों का हिस्सा है और राजेंद्र को उसका हिस्सा मिलना चाहिए। आप देख सकते तस्वीरों में ये बिल्डिंगें, ये सब कुछ बड़े भाई का है, छोटे भाई के पास कुछ भी नहीं है। ये परिवार अपनी 3 बेटियों के साथ, राजेंद्र पत्नी और उसकी 3 बेटियां, ये चक्कर काटती फिर रही हैं, बस अपनी जमीन को दूर से देख सकते हैं और उम्मीद लगाए बैठा है कि शायद शासन प्रशासन के नुमाइंदे गरीबों की भी सुन लें, मगर अभी तक न्याय नहीं मिला। राजेंद्र राजपूत अपनी बातों में कहते कहते रो पड़ा और बोला, अब तो लगता है कि अपने परिवार के साथ जहर खा के मर जाऊं। मेरा नाम राजेंद्र राजपूत है, मैं ग्राम बगौता का निवासी हूं और मेरे पिताजी श्री लखनलाल राजपूत का देहांत हो गया है 20/2/2020 को। तो मेरे पिताजी के पास करीब 10 एकड़ ज़मीन थी। बड़ा भाई ने और भाभी ने मिलके मेरी ज़मीन हथिया ली, मेरे को एक भी हिस्सा नहीं मिला, और मैंने SDM तहसीलदार के यहाँ चक्कर लगा रहा हूँ और कलेक्टर के यहाँ आवेदन दे चुका हूँ, SP के यहाँ आवेदन दे चुका हूँ, सिविल लाइन में भी आवेदन दे चुका हूँ। 181 पे भी हमने कई बार कंप्लेन की है, जिसका कोई अभी तक वो सुनवाई नहीं हुआ। RI पटवारी ने रिपोर्ट भी पेश कर दी है, जैसे RI पटवारी के अतिरिक्त और किसी ने अभी तक वहाँ पे जाके निरीक्षण नहीं किया, ना ही जांच की। तो हम ये चाहते हैं कि हमें न्याय मिले। हमारी 3 ठिया बच्ची हैं, हम बिल्कुल गरीब हैं, हमें एक भी पैसा नहीं मिला, ना हम हिस्सा बाँट हुआ अभी तक, ना ही सोना चांदी सब रखे हैं, और हमारे यहाँ घर में भी कब्जा कर लिए हैं
घर भी बेच दिया है। हम बताइए रोज़ लड़ते हैं, हमारे यहाँ पत्थराबाजी भी करवाते हैं। और हम लोग इतने परेशान हैं कि क्या बताएं। खाने के लिए आने फिर रहे अकेले हैं। और मेरी भाभी की मामी मीना देवी ग्राम करौला निवासी की हैं, जिनके उनके नाम भी ज़मीन करवा ली है अपने और अपने सारे के नाम भी करा ली है, पप्पू के सारे के नाम। और वो फुटका बेच दी। और 181 पे भी कंप्लेन की, नगर पालिका में भी की हमने। हम लोगों ने पंचायत भी जोड़ी थी, लेकिन पंचायत का ये लोग आए ही नहीं है। हम लोग पंचायत बोले कि अब क्या करें, ये लोग तो आए ही नहीं है। तो पंचायत में भी ये लोग साथ नहीं आए। इनके घर गए कि हमें भी ऐसा दे दो, तो इन लोगों ने गाड़ी का लॉन्च की। हमें ऐसा बच्चियों को हम सब जने गए थे कि हमें कछु तो दे दो। लेकिन और महलन पे रिधिमा कलेक्शन में कड़वन को ने व्यापार कर लो, मकान खरीद लो। और गणेश कॉलोनी में 2 मकान प्लाट खरीद के मकान भी बना लाए। कड़वन को होते भी मकान बना लाए। इसके बाद कड़वन की जगह धड़ारी के पास है, उनने उधर खरीद ली। फिर कड़वन की उधर खैरों के पास खरीद ली। पायल ढाबा के पीछे जो हमारी ज़मीन है उसमें भी 3 प्लॉट ले लाए। और उनने मतलब चारों तरफ से पूरे पैसा हड़प लाए। और हम लोग 3 ढैया मोड़े हैं। अब क्या करेंगे बताओ, समझ में नहीं आ रहा हो। कितने बच्चन खा मारिए कि खुद मारिए, या हम खाए सलाद के 5 जन जहर खा गए, बस फौसत हुए। हम कैसे हर सरकारी कर्मचारियों के चक्कर लगा के सालन से चक्कर लगा रहे, कई सालन से चक्कर लगा रहे, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम लोग हर जगह से हिस्सेहाथ हो चुके। अब हम लड़ने की क्षमता नहीं। हम बच्चा पालिए कि लड़िए कि चक्कर काटिए, ऐसा कोनो दफ्तर या अधिकारी लो नहीं बच्चों जी के द्वारा हम ना गए हुए, लेकिन कोनो सुनवाई नहीं है।